सुप्रभात। आपके संस्कृत की कक्षा में आज हम सभी पंचमः पाठ, पांचवा पाठ एकलव्य पढ़ेंगे। एकलव्य एक ऐसे शिष्य की कहानी है जिसने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दान में दे दिया था। यह महाभारत काल की कहानी है। आप सभी अपने बुक को खोल लीजिए और इस पाठ को अच्छे से समझिए। प्राचीन काले एकलव्यः नामकः एकः बालकः आसीत्। प्राचीन काल में एकलव्य नाम का एक बालक था। सः निषादराजस्य हिरण्यधनुषस्य पुत्रः आसीत्। वह निषादराज हिरण्यधनुष का पुत्र था। तस्मिन् काले द्रोण नामकः आचार्यः धनुर्वेदस्य महान कुशलः शिक्षकः आसीत्। तस्मिन् काले उस समय, जिस काल की यह कहानी है, उस काल में यानी उस महाभारत काल में जो द्रोण नामक आचार्य थे, वह धनुर्विद्या यानी जो धनुष चलाने की विद्या होती है उसमें बहुत ही कुशल थे। वह उसके कुशल शिक्षक थे। उस समय में द्रोण नामक आचार्य धनुर्विद्या में महान कुशल शिक्षक थे। तस्य धनुर्विद्यायां निपुणतां श्रुत्वा बहवः राजकुमारः धनुर्विद्या ग्रहीतुं तस्य पार्श्वे आगच्छन्। तस्य उनके धनुर्विद्या में निपुणतां श्रुत्वा, निपुणता यानी कुशलता को श्रुत्वा सुनकर बहवः बहुत से राजकुमार धनुर्विद्या ग्रहीतुं धनुर्विद्या को सीखने के लिए तस्य पार्श्वे आगच्छन् उनके पास आए। आज के समय में आप सभी सुनते हैं कि यह स्कूल बहुत अच्छा है, यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, यह टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो आप उसके पास जाते हैं, वहाँ एडमिशन करवाते हैं, वहाँ पढ़ते। उसी प्रकार यह जो आचार्य थे द्रोण, इनकी धनुर्विद्या में जो कुशलता थी, उस कुशलता को सुन के बहुत सारे राजकुमार धनुर्विद्या को सीखने के लिए उनके पास आते थे। उनकी धनुर्विद्या में कुशलता को सुनकर बहुत से राजकुमार धनुर्विद्या सीखने के लिए उनके पास आए। तस्य कौशलं श्रुत्वा एकलव्योऽपि तस्यान्तिकं समागत्य निवेदयत्। उनकी कुशलता को, की प्रसिद्धि को सुनकर एकलव्य उनके पास जाता है और उनसे धनुर्विद्या सिखाने के लिए निवेदन करता है। वह उनसे कहता है कि आप मुझे धनुर्विद्या सिखा दीजिए, मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। लेकिन जो द्रोण थे वह उससे अपना शिष्य स्वीकार नहीं करते हैं। देखिए, उनके कौशल को सुनकर एकलव्य भी तस्य अंतिकम, तस्य मीन्स उनके, अंतिकम मीन्स पास, उनके पास समागत्य आकर निवेदन किया। उनके कौशल को सुनकर एकलव्य भी उनके पास आकर निवेदन किया। गुरुदेव, अहमपि धनुर्विद्यां गृहीतुम् उपस्थिता अस्मि। मैं भी धनुर्विद्या को ग्रहण करने के लिए उपस्थित हूँ। कृपया ममापि शिक्षय, ममापि मीन्स मुझे भी, कृपया मुझे भी शिक्षित करे, शिक्षय मीन्स शिक्षित करे, शिक्षा दे, कृपया मुझे भी शिक्षित करे। परं द्रोणः एकलव्यं स्वशिष्यं न स्वीकरोति स्म। लेकिन, परम मीन्स लेकिन द्रोण एकलव्य को अपना शिष्य स्वीकार नहीं करते हैं। तत्पश्चात् खिन्नः मनसः एकलव्यः स्वगृहं प्रति आगच्छत्। तत्पश्चात उसके बाद खिन्नः मनसः, खिन्न मन से यानी दुखी मन से, उसके बाद दुखी मन से एकलव्य अपने घर आ गया। सः वने गुरोः द्रोणाचार्यस्य एकां मृत्तिकां प्रतिमां रचित्वा तस्याः सम्मुखे
बाणसञ्चालनस्य अभ्यासम् अकरोत्। वह वन में गुरु द्रोणाचार्य की एक मृत्तिकाम यानी मिट्टी की प्रतिमा मूर्ति रचित्वा बनाकर तस्या उसके सम्मुखे सामने बाण संचालनस्य बाण चलाने का अभ्यास अकरोत् किया। वह जंगल में गुरु द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उसके सामने बाण चलाने का अभ्यास किया। अल्पकाले सह बाण संचालने परम प्रवीणः अभवत्। बहुत कम समय में वह बाण चलाने में बहुत ही निपुण हो गया। तस्मिन् समये कौरव पांडवा च अपि मृग्यार्थं तत्र आगच्छन्। तस्मिन् समय उस समय मृग्यार्थम शिकार के लिए तत्र वहाँ आगच्छन् आए। उस समय कौरव और पांडव भी शिकार के लिए वहाँ आए। तै सह एकः कुकुरः आसीत्। तह मीन्स उनके साथ एक कुत्ता था। कुकुरः मलिनवसनम् एकलव्यं दृष्ट्वा भसितुम् आरभत। मलिनवसनम यानी गंदे वस्त्र, मैले वस्त्र। एकलव्यम दृष्ट्वा एकलव्य को देखकर। भसितुम मीन्स भौंकना, आरभत मीन्स किया। कुत्ते ने मलिन वस्त्र पहने यानी गंदे वस्त्र पहने एकलव्य को देखकर भौंकना आरंभ किया। तदा एकलव्यः तस्य कुकुरस्य मुखे 7 शरान् युगपत् मुमोच। तदा तब 7 शरान् बाणों से युगपत् एक साथ मुमोच छोड़ा। तब एकलव्य ने एक साथ कुत्ते के मुंह में 7 बाणों को छोड़ा। अनेन कुकुरस्य मुखम बाणपूर्णम अभवत्। अनेन मीन्स इससे, बाणपूर्णम बाणों से पूर्ण यानी भरा हुआ। इससे कुत्ते का मुंह बाणों से भर गया। एतत् दृष्ट्वा राजकुमाराः परमचकिताः अभवन्। यह देखकर राजकुमार बहुत चकित हो गए। ते एकलव्यं समीपं गत्वा अपृच्छन्। ते मीन्स वे, एकलव्य के समीप गत्वा मीन्स जाकर, उन्होंने एकलव्य के पास जाकर पूछा। अपृच्छन् मीन्स पूछा। को भवान, भवान मीन्स आप, को मीन्स कौन, आप कौन है। सह प्रत्यवदत्, वह बोला। प्रत्यवदत् मीन्स उत्तर दिया। सह प्रत्यवदत्, वह बोला। अहम निषादाधिपते एकलव्यो नाम द्रोण शिष्य अस्मि। अहम मीन्स मैं, अधिपते मीन्स राजा, एकलव्यो नाम एकलव्य नाम वाला, अस्मि मीन्स हूँ। मैं निषादाधिराज एकलव्य नाम वाला द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ। इदं श्रुत्वा ते आश्चर्यचकिताः अभवन्। यह सुनकर, इदं मीन्स यह, श्रुत्वा मीन्स सुनकर, यह सुनकर वे आश्चर्यचकित हुए। अर्जुनः द्रोण समीपम् अगच्छत् सर्वं वृत्तान्तं निवेद्य औदत् च। निवेद्य मीन्स निवेदन करके, औदत् मीन्स बोला। सर्वं वृत्तांत, सारा वृत्तांत यानी अपनी पूरी बात, उस समय की पूरी बात, पूरी घटना। अर्जुन द्रोण के समीप गए और सारा वृत्तांत निवेदन करके बोले। भवान अकथयत, अकथयत मीन्स कहा था, भवान मीन्स आप। भवान अकथयत, आपने कहा था। त्वद विशिष्ट, विशिष्ट मीन विशिष्ट यानी तुम्हारे समान। नान्यः अन्य, कश्चित कोई, भविष्यति मीन्स होगा। किंतु लेकिन, तव वह, मत मुझसे, कुशलतरः कुशल यानी मुझसे बढ़कर, वर्तते है। त्वादिविशिष्टः नान्यः कश्चित् धनुर्धरः भविष्यति किंतु निषादपुत्रः तव शिष्यः मत अपि कुशलतरः वर्तते।
तुम्हारे समान कोई दूसरा धनुर्धर नहीं होगा, लेकिन निषाद का पुत्र आपका शिष्य मुझसे भी बढ़कर है। विस्मितः द्रोणाचार्यः किंचित विचार्य अर्जुनम आदाय एकलव्यं प्रति गतः। विस्मितः आश्चर्य से युक्त, किंचित विचार्य कुछ सोचकर, आदाय लेकर, प्रति मीन्स पास, गतः मीन्स गए। आश्चर्यचकित होकर द्रोणाचार्य कुछ सोचकर अर्जुन को लेकर एकलव्य के पास गए। एकलव्यं दृष्ट्वा द्रोणाचार्यः अकथयत्। एकलव्यं दृष्ट्वा द्रोणाचार्यः अकथयत्। अकथयत् मीन्स कहा। एकलव्य को देखकर द्रोणाचार्य ने कहा, एकलव्य यदि त्वं मे शिष्य असि तर्हि देहि मे दक्षिणकरांगुष्ठम्। एकलव्य यदि त्वं मे, तो मेरे, शिष्य असि, शिष्य असि मीन्स हो, तर्हि तो, देहि दो, मम मुझे, दक्षिणकरांगुष्ठम दाहिने हाथ का अंगूठा। एकलव्य यदि तुम मेरे शिष्य हो तो मुझे दाहिने हाथ का अंगूठा दो। इयमेव मम गुरु दक्षिणा भविष्यति। इवमेव यह ही, मम मीन्स मेरी, भविष्यति होगी, यह ही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। द्रोणस्य वचनं श्रुत्वा प्रसन्नमुखः एकलव्यः अकथयत्। द्रोण के वचन को सुनकर प्रसन्न मुख वाले एकलव्य ने कहा, किमपि मे गुरुवे अदेयं नास्ति। द्रोणाचार्य के इस वचन को सुनकर एकलव्य कहता है कि मेरे पास कुछ भी ऐसा विशेष नहीं, यानी ऐसा कुछ भी खास नहीं है जो मैं आपको दे सकने योग्य हूँ, यानी मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन आपके द्वारा मांगे जाने पर दाहिने हाथ का अंगूठा मैं आपको समर्पित करता हूँ, मैं आपको देता हूँ। किमपि मे गुरुवे अदेयं नास्ति। मेरे लिए गुरु को अदेय नहीं है, यानी मेरे लिए कुछ भी गुरु को देने योग्य नहीं है। इत्युक्ता सह स्वकीय दक्षिणकरांगुष्ठं छित्त्वा द्रोणाय समर्पयत्। इत्युक्त्वा यानी यह कहकर, स्वकीय अपने, दक्षिणकरांगुष्ठम दाहिने हाथ का अंगूठा, छित्त्वा काटकर, द्रोणाय द्रोण को, समर्पयत् समर्पित किया। यह कहकर वह अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर द्रोण को समर्पित किया। इति सत्यमस्ति, सत्य ही कहा गया है। श्रद्धाया लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ज्ञान का लाभ प्राप्त करते हैं। यानी जो जिस चीज में श्रद्धा रखता है, जिस चीज को श्रद्धा से करता है, वह उसको जरूर प्राप्त होता है, उसका ज्ञान उसको जरूर प्राप्त होता है। अगर आप श्रद्धा से, ध्यान से अपने पाठ को पढ़ते हैं तो आपको वह पाठ जरूर याद हो जाएगा। अगर उसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, बिना मन से पढ़ेंगे, तो वह आपको कभी नहीं याद होगा। इसीलिए कहा गया है कि आप जिसमें श्रद्धा रखते हैं, आपको जो अच्छा लगता है, जिसको आप रुचिपूर्वक करते हैं, वह काम सफल होता है। उस काम को आप अच्छे से कर सकते हैं, उसमें आप निपुण हो जाते हैं। इस प्रकार से आपका पाठ एकलव्य खत्म होता है। आप सभी इस वीडियो को अच्छे से वॉच करिए और अपने बुक को अच्छे से पढ़िए और समझिए। थैंक यू।